तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि हमने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Second one is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. And the last, fifth one is called redox or reduction and oxidation reaction. अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So those reactions in which two or more reactants combine to form a single product are called combination reactions. ऐसे reactions जिनमें दो या दो से ज्यादा reactants मिलकर एक single product बनाएं, ऐसे reactions को combination reaction कहते हैं। Example लेते हैं, magnesium burns in oxygen to form magnesium oxide. यहाँ हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक चीज और नोट करें, इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, इसलिए कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, देखते हैं। When quicklime is added to water, slaked is formed with liberation of heat. CaO plus H2O gives us CaOH whole twice plus heat. यहाँ हम देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं विद द लिबरेशन ऑफ हीट। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ हीट लिबरेट हो रही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। 2H2 plus O2 gives 2H2O। इस रिएक्शन में भी हम देखें कि दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, इसमें आयरन पाउडर इज हीटेड विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। Fe plus S on heating gives FeS। तो जैसा कि हमने देखा, इन सारे रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, जनरली इन सारे रिएक्शन में दो ही रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पर, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। So those reactions in which a single reactant breaks or split up into two or more products. ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 on heating gives CaO plus CO2। हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट को हीट किया जा रहा है और उसके हीट होने से ये रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें लीड नाइट्रेट इज हीटेड, देन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में देखते हैं 2PbNO3 whole twice on heating gives 2PbO plus 4NO2 plus O2। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं एक सिंगल रिएक्टेंट अपॉन हीटिंग ब्रेक हो रहा है इनटू थ्री प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें when electric current is passed through acidified water, it decomposes to give hydrogen and oxygen. So 2H2O
on passing electricity gives 2H2 plus O2. नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें देखते हैं when silver chloride is exposed to sunlight it decomposes to form silver metal and chlorine gas. 2 AgCl when exposed to sunlight gives 2Ag plus Cl2. जनरली इन सारे इक्वेशंस में हमने ये देखा कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में। एक चीज और देखने में मिलती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली अंडर द एक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट में होते हैं। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? Those reactions in which a more reactive element takes place of a less reactive element in a compound. ऐसे reactions जिनमें एक more reactive element किसी less reactive element की जगह ले लेता है, ऐसे reactions को हम displacement reaction कहते हैं। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव। तो उसके लिए हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें मेटल्स को इनकी डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज किया है। तो यहाँ पर ये याद करने वाली चीज है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को याद करना पड़ेगा, तब जाके आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बने। अब इनके एग्जांपल लेते हैं। When a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution, zinc sulfate and copper are obtained. तो जैसा कि एग्जांपल में बोला गया है, स्ट्रिप ऑफ जिंक। अब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक की प्लेस देखते हैं। इस प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें हम कॉपर की प्लेस भी देखते हैं। तो जैसा कि देखने में मिल रहा है हमें, जिंक जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो इसका रिएक्शन है Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखते हैं मैग्नीशियम मेटल reacts with hydrochloric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम पोजीशन देखते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और पोजीशन देखते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन। तो देखने में आ रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम जो है इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें दिया है when iron is placed in copper sulfate solution, iron sulfate and copper metal is formed। CuSO4 plus Fe पोजीशन देखते हैं आयरन की पोजीशन रही ये और कॉपर की पोजीशन रही ये। अगेन हमें देखने मिल रहा है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो इसका रिएक्शन जो है वो है CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu। क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन। तो Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। अगेन हम यहाँ देखते हैं सोडियम की पोजीशन और हाइड्रोजन की पोजीशन। यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए सोडियम जो है वो वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो दोज रिएक्शंस इन विच
two compounds reacts by exchanging their ions and one of the product form is insoluble या हम इसको कहेंगे कि पीपीटी इज फॉर्म। ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करके रिएक्ट करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ऐसे रिएक्शंस में उनमें से एक प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो इंसॉल्युबल होगा। एग्जांपल देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then white PPT of silver chloride is formed along with sodium nitrate solution. यहाँ हम देखें AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। हमें देखने मिल रहा है कि रिएक्टेंट साइड जो दो कंपाउंड्स दिए इनमें Ag ने अपना जो आयन है वो Cl के साथ फॉर्म कर लिया है और सोडियम ने जो अपना कंपाउंड है वो NO3 के साथ फॉर्म कर लिया है। अल्टीमेटली हम यहाँ देखें तो यहाँ आयंस जो है वो एक्सचेंज हो गए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है AgCl, ये इंसॉल्युबल है जिस जो वाइट पीपीटी का फॉर्म में इकट्ठा हो जाए। अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस is passed through copper sulfate solution, then a black PPT of copper sulfide is formed along with sulfuric acid solution. इसमें देखें तो CuSO4 का रिएक्शन जब H2S के साथ करेंगे या फिर हम यूं कहें कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे तब कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म, जिसमें कॉपर सल्फाइड जो है वो एज अ ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाए। अगला एग्जांपल है जिसमें when potassium iodide solution is added to lead nitrate, then a yellow PPT of lead iodide is formed along with potassium nitrate solution. देखें इसमें PbNO3 whole twice when reacts with 2Ki gives PbI2 plus KNO3, जहाँ पे PbI2 जो है ये एक येलो पीपीटी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाए। इन सारे इक्वेशंस में हमने देखा कि जो आयंस हैं दो कंपाउंड्स के वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम है, रेडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहले जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। अब यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। तो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और substances which removes hydrogen are also called oxidizing agent. अब हम आते हैं reducing agents पर। तो substances which gives hydrogen for reduction are called reducing agent और substances which removes oxygen are called reducing agent. अब हम redox reactions को कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने जो लिया है उसमें है when copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and water are formed. रिएक्शन आपके सामने है जिसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्शन के होने से कॉपर मेटल और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम देखें कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है और कॉपर मेटल बन रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखें कि हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है हाइड्रोजन। अब हम इन इस रिएक्शन से इन चार पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस रिएक्शन में सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है हाइड्रोजन। सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो रहा है वो है कॉपर ऑक्साइड। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में क्या होगा। तो वो एलिमेंट या वो रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और लास्टली रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या होगा? वो होगा हाइड्रोजन। तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो जनरली रिएक्टेंट साइड से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं जिसमें when hydrogen sulfide reacts with chlorine then sulfur and hydrogen chloride are formed। तो रिएक्शन सामने है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर सिर्फ सल्फर बन रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो क्लोरीन है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और फॉर्म कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब अगेन हम फिर चार पैरामीटर्स को फाइंड करते हैं इस रिएक्शन से। तो सब्सटेंस इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज हम जो देखें, सब्सटेंस रिड्यूस। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, वो कौन सा है? वो है क्लोरीन। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पे। तो वो रिएक्टेंट जो कि रिड्यूस हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि है क्लोरीन। और लास्टली वो रिएक्टेंट जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।